हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का हम मैथ्स कर रहे हैं और बच्चों आपका जो चैप्टर है वो है डाटा हैंडलिंग। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, डाटा हैंडलिंग यानी आंकड़ों का प्रबंधन, ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। उम्मीद करता हूं बच्चों जो हमने प्रीवियस सेशन में सीखा था वो आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। अब प्रीवियस सेशन में क्या सीखा था भाई, चलिए देखते हैं क्या क्या किया है आपने। एक तो है रिकॉर्डिंग डाटा, रिकॉर्डिंग डाटा कर लिया आपने अच्छे से। तो इसके बाद क्या किया बच्चों, रिकॉर्डिंग डाटा मतलब डाटा रिकॉर्ड करना, कहीं से लेना। ठीक है। और ज्यादातर केस में आपको जो क्वेश्चन आएंगे डाटा ऑलरेडी रिकॉर्डेड मिलेगा, गिवन होगा। फिर होता है कि भाई डाटा को हैंडल कैसे करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ये चीज अच्छे से आपने सीख ली तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर आता है एक टैली मार्क्स। टैली मार्क्स क्या होता है बच्चों, हम ऐसे लाइंस खींच देते हैं, इसको बोलते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 एंड अगर 5 लिखना हो तो ऐसे। ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 टैली मार्क्स अगर आपको बोले जाएं तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर 6 हो तो फिर से ये 5 तो आएगा ही और एक ही आ जाएगा डंडा फिर से। ठीक है, ये 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये टैली मार्क्स बना सकते हैं। अब टैली मार्क्स कहाँ पे यूज होता है, जब आपको कोई रिकॉर्डेड डाटा गिवन हो, उसको ऑर्गेनाइज करना हो, तो वहां पे टैली मार्क्स का यूज करके इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन भी हमने किया था, चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे आज। क्वेश्चन को देखिए, पहले क्या बोला गया है, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। तो कक्षा 6 जो है उसकी बच्चों की चॉइस है, पसंद है कि कौन कौन सी मिठाई खाता है। जैसे आपको भी, किसी को भाई अलग अलग मिठाई पसंद है, किसी को लड्डू पसंद है, किसी को बर्फी पसंद होगा, किसी को जलेबी, किसी को रसगुल्ला। इस तरह से अलग अलग मिठाइयाँ बच्चों को पसंद आती हैं। ठीक है। तो किस बच्चे को कौन सी मिठाई पसंद है उसका डाटा यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। तो मैं वही बोल रहा था आपको कि डाटा रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा ज्यादातर केस में, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बस टेंशन किस चीज की लेनी है, ऑर्गेनाइज करने की। डाटा को हम अरेंज कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। और जैसे आपका ऑर्गेनाइज हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा भाई, जो ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं इनके आपको आंसर्स करने पड़ेंगे। ये देखिए, जैसे पार्ट ए है, बी है, इनके आंसर्स आप कर देंगे। क्लियर है। तो अब बच्चों फटाफट इसको अरेंज करो डाटा को, और फिर मुझे बताओ कि भाई अ, कौन सा जैसे कौन सी मिठाई है वो कितने बच्चों को पसंद है। फॉर एग्जांपल, लड्डू कितने बच्चों को पसंद है, बर्फी कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, जलेबी कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, ये आपको बताना है ना। तो जल्दी से इसको अरेंज कीजिए पहले। ठीक है बच्चों, इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है टेबल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि इसको अरेंज कीजिए, है ना। तो पार्ट ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। तो इन स्वीट्स के जो नाम हैं वो अरेंज करने हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्वीट्स, कौन सी स्वीट्स यानी मिठाइयाँ पसंद हैं बच्चों को। उसके बाद टैली मार्क्स, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
ठीक है। तो यहाँ हो गए स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, फिर उसके बाद टैली मार्क्स यानी मिलान चिन्ह, फिर स्टूडेंट्स आएंगे। तो सबसे पहले कौन सी मिठाई आएगी भाई, हम लिख लेते हैं लड्डू। सबसे पहले लड्डू, उसके बाद लिखते हैं हम बर्फी, बर्फी के बाद जलेबी, एंड फिर उसके बाद रसगुल्ला। ठीक है बच्चों, तो इसको अब आपको अरेंज करना है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं इसका। तो सबसे पहले टैली मार्क्स की मदद से हम देखेंगे कि लड्डू कितने बार आ रहे हैं। यहाँ पे मैं उसको अंडरलाइन करता जाऊंगा। तो लड्डू एक बार यहाँ आ गया, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। फिर लड्डू दूसरी बार आया सेकंड टाइम्स, तो मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ऐसे ही काउंट करते रहेंगे, 3 4 5 6 7, यानी या फिर हम ऐसे कर सकते हैं 5 होने के बाद दोबारा 1 से शुरू कर सकते हैं। तो ये 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 4 एंड 5, फिर दोबारा 1 से शुरू कर सकते हैं। ये फिर से 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद बर्फी का देखते हैं। बर्फी के केस में 1, फिर 2, 3, बर्फी यहाँ पे सिर्फ 3 बच्चों को पसंद है। फिर जलेबी देखेंगे, है कि नहीं। जलेबी चेक करते हैं कितने बच्चों को यहाँ पे पसंद आती है। तो चलिए जलेबी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होगी, है ना। तो 1, फिर 2, 3 यहाँ पे आ गई, 4 5, फिर हम 1 से शुरू कर देंगे। इसके बाद 1 और ये 2, जलेबी भी हो गई। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, जलेबी होने के बाद हमारे पास बचता है अब ये लास्ट चीज बचती है, जो कि है रसगुल्ला। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद फिर से 1, 2, 3, 4। कुछ बच तो नहीं गया, एक बार फिर से चेक कर लेंगे कोई ऐसी चीज जो अंडरलाइन ना हुई हो। तो ऐसी कोई चीज नहीं बची है। देखिए यहाँ पे थोड़ा आप स्पेलिंग को करेक्ट कर लेंगे इसकी, है ना। ये H की जगह G होगा रसगुल्ला,
और शायद एक दो जगह और देखी है मैंने जहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों कि टैली मार्क्स की मदद से हमने कैसे इसकी काउंटिंग की है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको काउंट करना है टैली मार्क्स। जैसे लड्डू के केस में कितने टैली मार्क्स हैं, तो 5, 5, 10 और 1 11। फिर बर्फी के केस में 3, फिर जलेबी के केस में 5 + 2 7, और रसगुल्ला के केस में 5 + 4 9। तो आप देख सकते हैं टोटल 30 आया है। तो यहाँ पे भी बोला गया है टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, मतलब क्रॉस चेक तो कर लिया हमने कि आंसर हमारा सही आया है ना, मतलब सारे मिला के टोटल 30 स्टूडेंट्स ही हो रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जो पार्ट 2 में पूछा जा रहा है क्या उसका आंसर हम कर पाते हैं। तो देखिए पार्ट बी में क्या पूछा गया है, विच स्वीट इज प्रीफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये आंसर आपको करना है कि ज्यादातर बच्चों को, ज्यादातर विद्यार्थियों को कौन सी मिठाई पसंद है। ये आप कैसे पता करेंगे, भाई सिंपल सी बात है कि ज्यादा बच्चों को कौन सी मिठाई पसंद होगी, भाई जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसमें ज्यादा आएंगे, है ना। ज्यादा क्यों आए, क्योंकि ज्यादा बच्चों को वही पसंद है। हम तो वही काउंट कर रहे थे ना डाटा में कि भाई लड्डू 11 बच्चों को पसंद है, तो 11 सबसे ज्यादा हुआ ना। बर्फी 3 को पसंद है, 3 तो कम हुआ 11 से, और 7 भी कम हुआ है क्योंकि जलेबी 7 बच्चों को पसंद है। तो सबसे ज्यादा बच्चों को क्या पसंद आई है, यहाँ पे लड्डू पसंद आए हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि लड्डू, लड्डू आपका आंसर हो गया। रीजन भी दे सकते हैं, बिकॉज 11 स्टूडेंट्स को पसंद है, 11 स्टूडेंट्स प्रीफर ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है इसको। अगर किसी बच्चे को डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है इस क्वेश्चन में, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन करते हैं तब तक। क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन समझिए पहले ध्यान से। कैथरीन थ्रू ए डाइस 40 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर अपियरिंग ईच टाइम एज शोन बिलो। तो यहाँ पे डाइस, आपको पता है क्या होती है डाइस, पासा होता है बच्चों। ठीक है, डाइस क्या होती है, डाइस होती है पासा, इसको हम पासा बोलते हैं। अब पासा क्या होता है, अगर ये आपको कंफ्यूजन है तो आप याद कीजिए, आपने कभी सांप सीढ़ी खेला होगा, लूडो खेला होगा, सबने खेला होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि भाई एक पासा होता है कुछ ऐसा सा, ठीक है, इसके 6 फेस होते हैं। तो एक फेस पे कुछ इस तरह से लगा होता है, और ऐसे करके अलग अलग फेस पे अलग अलग आपको चीजें देखने को मिलेंगी। ये कुछ ऐसा होता है पासा। ठीक है बच्चों, ये इसका कोना थोड़ा बड़ा बन गया। ये तो इस तरह से पासा होता है, और अलग अलग फेस पे अलग अलग नंबर्स देखने को मिलते हैं, इसके 6 तक। तो ये पासा होता है, डाइस होती है, 1 से लेके 6 तक इसके 6 फेस पे नंबर होते हैं। समझ गए, अब किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है।
तो अब क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं हम। क्या बोला गया है कि भाई कैथरीन ने एक पासा फेंका 40 बार। तो ये जो डाटा है 40 बार उसके पासे में क्या क्या आया है वो आपको दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मेक अ टेबल, एक टेबल बनाए और इस डाटा को एंटर करना है उसमें टैली मार्क्स का इस्तेमाल करते हुए, मिलान चिन्ह का इस्तेमाल करते हुए इसको अरेंज करना है, डाटा को टेबल बना के उसमें एंटर करेंगे। फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड। फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, उनका आंसर करना है। तो एक बार इसको नोट डाउन करेंगे और जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो आप। तो चलिए, सबसे पहले आपको टेबल बनाना है ना। तो उसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नंबर्स, संख्याएं जो आती हैं। तो पासा फेंका, नंबर आए कुछ, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स आए। फिर टैली मार्क्स, इनके टैली मार्क्स हम बनाएंगे और फिर उसके बाद कितनी बार ये नंबर आए हैं वो आप लिखेंगे, हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, कितनी बार ये नंबर आए हैं वो लिखना पड़ेगा आपको। तो चलिए काउंट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1 कितनी बार यहाँ पे आया है। तो 1 एक हो गया, ये अंडरलाइन करते जाएंगे और टैली मार्क्स यहाँ पे बनाते जाएंगे। फिर और कहाँ दिख रहा है हमें 1 वो देख लेंगे, और कहीं अगर लाइन आ रही है तो पहले उसको इरेज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो और 1 मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक, ठीक है, तो 1 यहाँ पे लगा दिया मैंने, और 1 मुझे एक यहाँ पे भी दिख रहा है तो एक और 1 लगा दिया। फिर एक 1 यहाँ पे दिख गया है, ये आ गया 1, एक 1 यहाँ पे दिख रहा है, तो ये 4 के बाद हम यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं। उसके बाद क्रॉस में हम लाइन खींचते हैं ऐसे। उसके बाद देखिए और 1 कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है एक, फिर ये हो गया 2। तो ये 1 यहाँ पे हमारे मेरे हिसाब से पूरे हो गए हैं। अब 2 देखेंगे, 2 कितने टाइम्स आया है। 2 और 2 कहाँ दिख रहा है, ऐसे देखिए बच्चों आपको भी करना है जैसे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं यहाँ पे। फिर 2 दिख गया मुझे, फिर 2 दिख गया, 4 हो गए हैं बच्चों ये। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब 5वें में आप क्या करेंगे ऐसे, फिर ये 2 हो गया। ठीक है, अब 3 चेक करेंगे हम। तो 3 जो आएगा उसको आप लिख लेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स हो गया। फिर 4 को चेक करेंगे, और देखते हैं कितनी बार आया है। 1 2 3 4, ये 4 बार आया है। फिर 5 देखेंगे, 5 को चेक करते हैं कितनी बार आया है।
5 आया है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1, फिर 2 3 4 5, ठीक है। और एक यहाँ पे हमारा मिस हो गया था 5, तो ये एक अलग से हम लिख देंगे। उसके बाद चलिए एक और देख लेते हैं। लास्ट बचा है 6, उसको चेक करते हैं। 1, फिर ऐसे ही हम काउंट करते रहेंगे कितनी बार आया है। 2 3 4 5 1 2 एंड दैट्स इट। अब देखेंगे क्या हमारे सारे 40 के 40 नंबर्स अंडरलाइन हो गए। बिल्कुल हो गए हैं। तो अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारा क्वेश्चन लगभग हो चुका है। अब हम टेली मार्क्स को काउंट करेंगे तो 5 तो है ये, प्लस 2 7, तो नंबर 1 में आ गया 7। फिर 2 में देखेंगे 5 और 1 6, 3 में 5, 4 में 4, और ये 5 5 10 और 1 11, और ये 5 और 2 7। इनको टोटल करेंगे 40 आना चाहिए आपका। आप टोटल करके देख सकते हैं। 7 प्लस 6 कितना होता है? 13। 13 प्लस 5 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 11 33, 33 प्लस 7 40, तो ये 40 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने टेबल बना दिया है। अब आपको आंसर करने हैं ये ABC 3 क्वेश्चंस। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर कीजिए। क्या है यहाँ पे? द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, क्या बोला गया है? फाइंड द नंबर दैट अपीयर्स। कौन सी संख्या सबसे कम बार अपीयर हुई है? तो टेबल से आप चेक कर लेंगे कि भाई सबसे कम टाइम्स कौन सी संख्या अपीयर हुई है। देखिए 4 बार अपीयर हुई है कोई संख्या, वो कौन सी है वो आपको पता लगाना है। तो 4 है जो 4 बार अपीयर हुई है। ठीक है, तो 4। ठीक है, मिनिमम टाइम्स तो 4 अपीयर हुआ है। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज्यादा बार कौन सा अपीयर हुआ है? जो 11 बार हुआ है, ये 5 है। तो ये 5 है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो ये 11 बार कौन सी संख्या अपीयर हुई है? 5 अपीयर हुई है। तो आप क्या लिखेंगे? 5, क्योंकि 5 ऐसी संख्या है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अपीयर हुई है, जो कि 11 है। तो 5 लिख देंगे आप। पार्ट सी देखिए अब। फाइंड दोज नंबर दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम। अब ऐसी संख्या बताने हैं जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम अपीयर हुए हैं। तो देखिए 7 बार ये भी हुआ है और 7 बार ये भी। तो कौन सा है? 1 एंड 6 है ना। 1 एंड 6 है जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हुए हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है आपका। अब बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन। तो एक नया टॉपिक अब आएगा आपके सामने। जैसे मतलब चीजें सब वही रहेंगी, जो टेबल हम बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को, उसका तरीका एक और भी हो सकता है। ये आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो चलिए इसको करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। तो अब जो टॉपिक है वो है पिक्टोग्राफ। यानी
चित्रालेख। पिक्टोग्राफ यानी चित्रालेख। तो नाम से ही आपको पता लग जा रहा है ना, कि क्या चीज है ये। तो सबसे पहले आपको चॉइस दी होगी, ठीक है, कोई भी चॉइस आपको गिवन होगी। चॉइस मतलब जैसे भाई सेकंड क्वेश्चन में हमने किया था कि बच्चों को कुछ मिठाइयाँ पसंद हैं, है ना, मिठाइयाँ पसंद है जैसे लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला। तो ये चॉइस होगी, यहाँ पे स्वीट्स लिखा होगा और फिर उसके नीचे लड्डू, जलेबी, इस तरह से आपको चीजें दिखेंगी। फिर उसके बाद क्या होता था, टैली मार्क्स होता था, है ना। अभी तक आपके पास टैली मार्क्स होता था, लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपको जैसे उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आता था, तो यहाँ पे भी आपको सीधा लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और वो कैसे लिखेंगे भाई, हम पिक्चर बनाएंगे, ठीक है। पिक्चर बनाएंगे मतलब मान लीजिए कुछ भी हम इमोजी इमेज बना दी हमने ऐसे करके, और मैं यहां पे लिखूंगा कि दिस रिप्रेजेंट वन स्टूडेंट, ठीक है। ये एक बच्चे को, एक विद्यार्थी को रिप्रेजेंट करता है। तो लड्डू कितनों को पसंद आए, उतने में यहाँ पे ये इमेज बना दूंगा। तो मान लीजिए लड्डू 6 बच्चों को पसंद आए, जलेबी 2 को ही पसंद आई, तो बस मैं 2 इमेज बनाऊंगा। बर्फी 4 को पसंद आई, ठीक है। तो ये हो गया पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ मतलब चित्रों की मदद से आप काउंटिंग कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीजें चेंज भी हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे अभी तक मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो लड्डू है वो कितने बच्चों को पसंद है, 6 बच्चों को पसंद है। ये काउंटिंग कीजिए 1 2, 2 बच्चों को पसंद है, और ये 4 बच्चों को पसंद है, ठीक है। लेकिन चीजों के मायने बदल जाते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये जो एक इमेज है ये 5 बच्चों के इक्वल है, 5 स्टूडेंट्स के इक्वल है। अब काउंटिंग करके बताइए मुझे कि लड्डू कितने बच्चों को पसंद है। अब देखिए ये है इक्वल टू 5, है ना। तो 5, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इमेज हैं और एक इमेज 5 के बराबर है, तो टोटल 30 बच्चों को लड्डू पसंद है। मतलब ये एक इमेज जो है वो 5 स्टूडेंट्स के बराबर है, इसीलिए टोटल इमेज है 6 और 5 स्टूडेंट्स के बराबर एक इमेज है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उससे। सिमिलरली ये एक इमेज 5 के बराबर और यहाँ पे 2 इमेज हैं और ये हो जाएगा 10। एक इमेज 5 के बराबर है, टोटल 4 इमेज हैं और ये हो जाएगा 20। तो टोटल कितने बच्चे हो गए यहाँ पे, 60। इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं पिक्टोग्राफ। और अगर आपको ड्रॉ किया हुआ मिल जाए पिक्टोग्राफ, तो उसकी मदद से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स को क्या पसंद है या फिर कितने लोगों को क्या पसंद है, कितनी चीजें हैं। कोई भी चॉइस अगर आपसे यहाँ पे दी जाए तो उसके बारे में आंसर कर सकते हैं। टेबल को रीड करना आना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, इसमें अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप पूछ सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, एक टॉपिक भी किया है पिक्टोग्राफ, चित्रालेख जिसको हम बोलते हैं, उसको समझा है हमने अच्छे से कि पिक्चर्स की मदद से कैसे आप चीजों को काउंट कर सकते हैं, डाटा को रीड कर सकते हैं, ठीक है, जो अरेंज्ड डाटा है आपके सामने। तो इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आगे इनके आधार पे क्वेश्चंस हम कर पाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।